हेलो फ्रेंड्स, लॉ प्रेस बाय एडवोकेट तनिषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी में आज आप लोगों के लिए एक और छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ। जानकारी में अंत तक बनी रहिएगा। हो सकता है मेरी छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। क्या पत्नी अपने पति से बिना पूछे या अपने सास ससुर से, अपने ससुराल वालों से बिना पूछे अपने मायके जाती है, चाहे एक बार चाहे बार बार, तो क्या इस बेसिस पे पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है? मामले को जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। केस का नाम है श्रीमती मोहित प्रीत वर्सेस सुमित कपूर। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और कृष्ण पटेल जी ने इस केस में जजमेंट देते हुए बोला है कि एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था। पति ने इस बेस पे तलाक की याचिका डाली थी कि उसको अपनी पत्नी से तलाक चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी उससे बिना पूछे और उसके माँ बाप से बिना पूछे अपने मायके जाती है बार बार। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 उसमें कंडीशंस दी हुई हैं कि आप किस किस बेसिस पे पति पत्नी से या पत्नी पति से तलाक ले सकते हैं। तो देखिए, उन कंडीशंस में सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की कंडीशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि पत्नी अपने पति से बिना पूछे जाती है अपने मायके या अपने सास ससुर से बिना पूछे अपने मायके जाती है तो उस कंडीशन पे उसको तलाक मिल सकता है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। जैसा कि एक केस भी है जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, उसमें भी साफ साफ बोला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि पति इज़ नॉट अ ओनर ऑफ हिज वाइफ। पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं होता। तो पत्नी बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी भी तरीके से अपने जीवन को जी सकती है और अपने माँ बाप के घर वो कभी भी जा सकती है। देखिए, ये सामाजिक बातें होती हैं कि पत्नी को पति से पूछना पड़ेगा या पत्नी का घर, मतलब एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, पराया धन होती है। ये सिर्फ एक सामाजिक बातें हैं। कानून में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पत्नी, एक लड़की पराया धन होती है या उसका मायके से उसका कोई लेना देना ही नहीं होता या वो अपने मायके जाएगी तो वो पूछ के जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमारी सिर्फ सामाजिक बातें हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में जजमेंट दिया कि पति से बिना पूछे बार बार अपने मायके जाने पर पति इस आधार पर तलाक नहीं ले सकता अपनी पत्नी से। और इस केस में पत्नी ने ये भी बोला था कि उसके पति ने ही उसको भगाया था और उसकी जो डेली के खर्चे होते हैं वो देना बंद कर दिए थे और उसको, उसकी बेटी को 2016 में भगा दिया था। इसीलिए वो अपने ससुराल नहीं आती थी द्वारा अपने पति के बुलाने के बावजूद भी। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ है कि पत्नी अपने पति से बिना पूछे अपने मायके जा सकती है। वो दोनों घर की मालिक होती है, अपने ससुराल की भी और अपने मायके की भी। तो उसको कोई बाउंड नहीं कर सकता, ना उसके सास ससुर ना उसका हस्बैंड, कि तुम मुझसे पूछ के ही अपने मायके जाओगी। तो इतनी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी में आगे और भी बनी रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी लीगल जानकारी अगर आपको चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9808100485। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल हेल्प आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे कानून में बहुत अच्छे हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत अच्छे जजमेंट दे रहे हैं फीमेल्स के और मेल्स के दोनों के फेवर में। बहुत सारी कानून में ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पतियों के साथ अत्याचार हो रहा था, जैसे कि 498A सेक्शन में क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। और इस तरीके के भी कि जिसमें पत्नी को शादी के बाद पूछ के काम करने पड़ते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो अपनी खुद की मालिक है, वो कुछ भी कर सकती है। उसे इस चीज़ के लिए अपने सास ससुर से और अपने हस्बैंड से पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो, मतलब पूछे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, आप पूछ के एक दूसरे के साथ चलें। क्योंकि अगर आप ऐसे बिना पूछे सारे काम करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन, जो मैरिड लाइफ है, वो कतई अच्छी नहीं चलेगी। लेकिन जहाँ पर ये कंडीशन रखी गई कि इस तलाक का ये आधार है कि वो पत्नी बिना पूछे ही चली गई है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। वो मालिक है, वो कहीं भी स्वतंत्र है, कहीं पर भी आ जा सकती है।